सामान्य रूप से ये अगर नहीं दिखता हो कि संसार अलग हो सकता है कि नहीं हमसे, यानी हमको इसको त्यागना चाहिए या नहीं त्यागना चाहिए, इसके लिए अनुमान से ऐसा कर सकते हैं। जो कुछ भी शरीर है या घर मकान जो कुछ भी दिखता है, क्या ये अंततः अलग अलग कण हैं या नहीं है, इस विषय में अगर सोचें तो क्या आ सकता है सामने उत्तर? अलग अलग हैं, इसका निषेध नहीं कर सकते। जो जितनी भी मोटी से मोटी वस्तु कैसी भी है वो टूटती है, और टूटते टूटते वो सूक्ष्म होती जाती, कण होते जाते हैं। तो ऐसा कोई अपवाद नहीं यहाँ पदार्थ है जिसके कण नहीं होते, चूरे नहीं होते। तो सीधी सी बात है, हर पदार्थ चूरा ही है यहाँ, और चूरा होते होते वो आपस में भी अलग होते जाते हैं। तो ऐसी स्थिति यदि हम पूरे संसार पे लगा दें तो क्या होगा? सारा का सारा चूरा होगा, और उस चूरे की स्थिति में हम कहाँ खड़े होंगे? इसके साथ ही रहेंगे या अलग हो जाएंगे? वहाँ हम इसके साथ हो ही नहीं सकते। तो अंतिम स्थिति ये अनुमान से भी है कि इसके साथ हमारा नहीं है, हम अलग थलग ही होते हैं, ये अलग होते हैं सारे। तो वस्तुतः ऐसा ही है कि ये नहीं है हमारे साथ, सब अलग ही है, लेकिन कुछ काल विशेष के कारण से अपना ये है अभी साथ, वस्तुतः नहीं है। नैमित्तिक निमित्त के कारण से, रचना विशेष के कारण से, काल विशेष तक तो ये हैं साथ आपस में, लेकिन ये शाश्वत नहीं है। स्वाभाविक रूप में ये सब अलग अलग हैं। तो जैसे ये सब अलग हैं वैसे हम भी इनसे अलग हैं। तो जब हम अलग हैं और ये अलग हैं तो साथ हम रह कैसे सकेंगे सदा? भाई दो भाई यदि है तो बंटवारा तो होगा ही होगा, आज नहीं तो कल, सब दिन साथ नहीं रह सकते। ऐसे ही है प्रकृति के शरीर के साथ भी यही होता है, सब दिन साथ तो रह ही नहीं सकते। लेकिन इसको जन्म से भी केवल नहीं कर सकते हैं वो कि चलो इस जन्म में अगला जन्म फिर मिल जाएगा, फिर शरीर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अंतिम जा कर के देखेंगे तो सब अलग अलग ही हैं, ये साथ कोई नहीं है। तो जब कोई नहीं है, स्वभावतः हमसे अलग है वो, तो हम कैसे उसके बारे में ये कामना करें, कल्पना करें कि ये हमारे साथ रहना चाहिए? ये मान्यता जो है या कल्पना है, ये स्वभाव के विरुद्ध है। यानी जो चीज़ नहीं हो सकती है साथ, उसको हम चाह रहे हैं साथ रहे, तो वस्तु तत्व के विरुद्ध हम सोच रहे हैं ऐसा। वस्तु तत्व ऐसा नहीं है। इसलिए जैसी वास्तविकता है हमको वैसी बुद्धि बनानी होगी, वही स्थिति लानी होगी, वही बुद्धिमत्ता होगी, और ऐसा करने से ही जीवन की फिर सार्थकता होगी। उसी से अपना जो अभिष्ट है वो सिद्ध होगा। तो प्रकृति के साथ ऐसा दिखता है कि सब अलग है, और ईश्वर के साथ फिर उसमें कभी विभाग नहीं मिलेगा। किसी भी देश में, किसी भी काल में ईश्वर के साथ अपने को अलग नहीं किया जा सकता है, उसके साथ सदा रहना ही होगा। तो उसका निषेध ही नहीं होगा। निषेध नहीं होगा तो क्यों निषेध करें? लेकिन यहाँ हम उल्टा ही करते हैं, जिससे कभी अलग नहीं हो सकते उसको कभी साथ नहीं रखते, उसको साथ रखने का नहीं सोचते हैं, और जिसके साथ नहीं रह पाएंगे पूरे जीवन भर उसके लिए सारी शक्ति लगाते रहते हैं कि इसको अलग नहीं होने देना है। जो अलग नहीं होगा उसको साथ होने नहीं देना चाहते हैं, उसको साथ करने के लिए समय नहीं लगाते,
और जो नहीं रह सकता है उसके लिए पूरी शक्ति लगा रहे हैं। ये अलग नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से दोनों तरफ से हमारी क्या हो रही है, मूर्खता हो रही है, और ये दोनों ही उल्टे कर्म हमारे लिए अभिष्ट नहीं होंगे। इसलिए ऐसा करना चाहिए, जो वास्तविकता है, वस्तु तत्व है, हमें उसके अनुकूल विचारना चाहिए, उसके अनुकूल अपना व्यवहार बनाना चाहिए, उसी के अनुकूल अपनी बुद्धि बनानी चाहिए। इसी में अपना कल्याण होगा।